नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। रिया के आरोप के बाद सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने आज तक को बताया कि सुशांत के परिवार के लोग ने रिया के खिलाफ बयान के लिए उन्हें कहा था, लेकिन वो रिया को नहीं जानता था, इसलिए मना कर दिया। बातचीत में उसने कहा कि उसने जांच अधिकारी को इस बारे में बता दिया है। तो बड़ी खबर सुशांत केस में आपको हम बता दें लगातार, क्योंकि हर दिन सुशांत केस में भी घटनाक्रम बदल रहा है। इस बीच सुशांत के बारे में सिद्धार्थ पिठानी, जो कि दोस्त उनके बताए जाते हैं, उन्होंने कहा कि रिया के बारे में उन्हें बोलने के लिए कहा गया था। रिया के आरोप के बाद सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने आज तक से खुद ये बात बताई है। सुशांत के परिवार के लोगों ने रिया के खिलाफ बयान देने के लिए कहा था, ये सिद्धार्थ पिठानी ने कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रिया को नहीं जानता, इसलिए मैंने मना कर दिया। Saying that you have to testify that Riya had spent certain amount from Sushant's account, that is 15 crores. Okay, but ये 15 crores का मामला मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। Okay, अगर मेरे पास कोई आइडिया नहीं है and if you are telling me to testify which I have no idea about, I will be concerned, right? I will be afraid that I don't want to say something which I don't mean to anybody, not to media, not to the police or anyone. So I thought कि before they take a statement and ask make me say certain things and agree to certain things, I'll just inform the police. The investigative officer who is in Mumbai. Okay, so who called you asking? His family members. You know them? Like I don't want to take any names. I'm so sorry about it. Okay. But his close family members, yes. And how many persons have so far contacted you from the family? In that call, I think there were only 2 people. But there was another instance where there were 3. Whether Bihar police has approached you, contacted you? I am waiting for them to approach me in any. I'll 100% comply and cooperate to investigation 100%. I'm just waiting for the call. आपको बता दें कि सुशांत केस में अब रिश्तों की उलझन के साथ सियासत और सुनवाई के कई मोड़ सामने आ रहे हैं। सुशांत की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सीबीआई जांच की मांग हो रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फडणवीस ने भी उद्धव सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सुशांत केस में सीबीआई जांच की बात कही है। जो सुशांत की जिंदगी थी, जिसे सुशांत दिलो जान से चाहता था, जिसकी अदाओं पर वो फिदा था, जिसके साथ वो जिंदगी गुजारता था, जिसके साथ जिंदगी जीने की कस्में खाता था, अब जिंदगी के बाद वो ही घेरे में है। उसी पर आरोप लग रहे हैं, उसी पर सुशांत को मौत के मुंह में ढकेलने का इल्जाम लग रहा है। सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में उसी की गर्लफ्रेंड पर सनसनीखेज आरोप लगाए, तो रिया ने सबसे बड़ी अदालत का रुख कर सफाई पर सफाई दी। रिया ने सुशांत को अपने वश में कर लिया था, तो रिया ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कहा कि वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया के संपर्क से पहले उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। रिया ने सुप्रीम कोर्ट की अर्जी में कहा कि डिप्रेशन में था सुशांत। पिता ने एफआईआर में लिखा कि बेटे के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए, तो रिया ने अपनी अर्जी में बताया कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। हर कोई किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उस पर गंभीर आरोप है। उस गंभीर आरोप का जवाब वो जहां भी जाएंगी, जिस कोर्ट में जाएंगी, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार पर गंभीर इल्जाम जड़े। रिया ने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस की एफआईआर के पीछे सुशांत के रिश्तेदार हरियाणा के एडीजी हो सकते हैं। रिया ने कहा कि सुशांत के दोस्तों से मेरे खिलाफ बयान लिए जा रहे हैं। रिया ने सुशांत की बहन मीतू पर आरोप लगाया कि 22 जुलाई को सिद्धार्थ पिठानी को फोन कर खर्च को लेकर सवाल खड़े करने को भी कहा। इससे पहले सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को दिए बयान में रिया पर संगीन आरोप लगाए। उन्होंने अपने बयान में कहा, रिया ने सुशांत को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया था, उसे डरावनी कहानियां सुनाकर घर बदलने पर भी मजबूर किया। तो क्या सुशांत की जिंदगी रिया के हिसाब से चलती थी? वो ही तय करने लगी थी कि वो क्या करेगा, किससे बात करेगा, किससे संबंध रखेगा, कौन सी फिल्म में काम करेगा, किसे नकार देगा।
जांच में बिहार पुलिस की एंट्री के बाद रिया चक्रवर्ती तफ्तीश के घेरे में है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट के सारे केस मुंबई ट्रांसफर करने की अपील तो की है, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले बिहार पुलिस एक्शन में आ गई है। बिहार की 2 टीमें मुंबई में हैं। कल बिहार पुलिस ने सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से सवाल जवाब किया। अंकिता काफी वक्त से सुशांत की जिंदगी का हिस्सा रही है। कल बिहार पुलिस ऑटो से अंकिता के घर पहुंची थी, लेकिन गई जैगवार में सवार होकर। इस तरह बिहार पुलिस BMW पर सुशांत के बैंक अकाउंट के लिए पहुंची। बिहार पुलिस की लग्जरी कारों के कनेक्शन पर अब प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिहार पुलिस अगर ऑन ऑफिशियल ड्यूटी आई है तो उनको ऑफिशियल व्हीकल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो उनके पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं और किसी प्राइवेट, आप जैसे कह रहे हैं कि BMW है, जगुआर है, ऐसी गाड़ियां किसी प्राइवेट पर्सन की रहेगी, उनकी गाड़ियों में अगर वो मुंबई में घूम रहे हैं तो वो अगर फुटेज हमारे पास आता है तो इसकी तहकीकात उसकी हम लोग जरूर करेंगे। बिहार पुलिस के मुंबई में जाकर जांच से सियासत भी गर्मा गई है। सुशांत के पिता को मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है और महाराष्ट्र सरकार बिहार पुलिस के रवैये पर सवाल उठा रही है। जो उसके पिताजी ने FIR किया है, वो FIR किया है 40-45 दिन के बाद, जबकि उन्होंने देखा कि कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। कार्रवाई सिर्फ ऐसे ऊपरी सतही कार्रवाई हो रही है, इससे पूछताछ उससे पूछताछ, लेकिन जो बातें उन्होंने, जो जानकारी उनको मिली, जो बातें उन्होंने FIR में लिखा है, मैंने देखा है, वो बहुत ही गंभीर बात है। हम जरूर ये अपेक्षा करेंगे कि इसको ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए, और अगर उनके पिताजी ने अल्टीमेटली तो वही ना, उन्हीं का बेटा गया है ना, अगर उनके पिताजी ने FIR किया है तो मुंबई पुलिस को जो भी बिहार पुलिस को डिटेल चाहिए उसमें सहयोग करना चाहिए। और आपको आइडिया है कि कम से कम मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि इसमें त्वरित न्याय हो, दूध का दूध, पानी का पानी, और जितना जल्दी हो वो उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। सुशांत की मौत का मामला मुंबई से बिहार होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन मौत के सस्पेंस से पर्दा अभी भी नहीं उठा है। हर रोज नए किरदार जुड़ रहे हैं, नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। दिल्ली से संजय शर्मा और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत की मौत के बाद एक तरफ रिया चक्रवर्ती हैं तो दूसरी तरफ सुशांत का परिवार। दोनों तरफ से इस मामले में अपनी अपनी कहानी सामने आ रही है। इन सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने अपने भाई से जुड़ा एक बड़ा राज दुनिया के साथ शेयर किया है। मुझे दर्द के झोंके महसूस हो रहे हैं। जब भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सहज हो रही हूं तो कोई ना कोई याद मुझे झकझोर देती है और मुझे फिर से तोड़ देती है। एक ऐसी ही याद मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूं, क्योंकि कहा जाता है कि आप अपने दुख को जितना बांटते हैं वो उतना कम होता जाता है। मुझे मेरे परिवार वालों ने हमेशा बताया कि मम्मी और पापा एक बेटा चाहते थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मम्मी की पहली संतान लड़का था, जिसे उन्होंने जन्म के सिर्फ 1.5 साल बाद खो दिया था। मुझे अपने पहले भाई से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मम्मी पापा को उम्मीद थी कि दूसरा बेटा आएगा। उन्होंने मन्नत मांगी और लगातार 2 सालों तक मां भगवती की पूजा की। उन्होंने व्रत रखा, हवन पूजन किया, धार्मिक स्थानों की यात्रा की और आध्यात्मिक लोगों से मुलाकात की। लेकिन तब मेरा जन्म हुआ, दिवाली के दिन। मां ने मुझे भाग्यशाली माना। वो अक्सर मुझे लक्ष्मी जी कहकर बुलाती थी। उन्होंने अपनी साधना जारी रखी और 1 साल के बाद भाई का जन्म हुआ। शुरू से वो मनमोहक था। अपनी खूबसूरत मुस्कान, टिमटिमाती आंखों से वो हर किसी का मन मोह लेता था। वो छोटा बच्चा मेरा पिठिया था। क्षेत्रीय हिंदी में पिठिया का मतलब होता है जो आपके तुरंत बाद आया हो। मम्मा को लगता था कि मेरी वजह से परिवार में उस बच्चे का बहुप्रतीक्षित आगमन हुआ है और मैंने पूरी खुशी में ये सम्मान स्वीकार किया था। मैं अपने छोटे भाई का काफी ध्यान रखती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरी ही वजह से धरती पर आया है। हम दोनों हमेशा साथ ही रहते, साथ खेलते, साथ डांस करते, साथ पढ़ाई करते, सारी बदमाशियां भी साथ करते थे। लोग अक्सर भूल जाते थे कि हम दोनों का वजूद अलग अलग है।
वो हमें गुड़िया गुलशन कहा करते थे, जैसे हम एक ही हों। भाई को लोग प्यार से गुलशन बुलाते थे और मुझे गुड़िया। जब हमने स्कूल जाना शुरू किया तो हमें अलग अलग कक्षाओं में जाना होता था। भाई का नर्सरी क्लास और मेरा प्रेप एक ही बिल्डिंग में था, तो हमने स्कूल का पहला साल अच्छे से बिताया। लेकिन उसके बाद मेरा यूकेजी क्लास दूसरी बिल्डिंग में हो गया और उसका प्रेप पहली वाली बिल्डिंग में ही रहा। हम लोगों को अलग होना पड़ा। एक दिन जैसे ही लंच ब्रेक खत्म हुआ, मैंने भाई को अपने क्लास में देखा। उस वक्त हमारी उम्र 4-5 साल की रही होगी। मुझे उसे देखकर अपने क्लास में काफी हैरानी हुई और खुशी भी। मैंने उससे पूछा कि वो कैसे आया, क्योंकि उसकी बिल्डिंग करीब आधा किलोमीटर दूर थी। उसने मुझे बताया कि वो अकेला महसूस कर रहा था और मेरे पास आना चाहता था। उस वक्त मैं ये सोचने लगी कि वो कितना साहसी है, क्योंकि वॉचमैन की आंखों के सामने बिल्डिंग से निकलना, फिर आधा किलोमीटर की दूरी तय करना और फिर वॉचमैन की आंखों के सामने दूसरी बिल्डिंग में आकर मेरे क्लास को ढूंढ लेना कोई आसान बात नहीं थी। उसके मन की बात जानकर मुझे लगा कि उसके क्लास में भागना जायज है, क्योंकि मुझे भी वैसी भावनाओं का एहसास था। जब पापा ने मुझे पहली बार स्कूल में छोड़ा था, मैं लगातार चिल्लाती रही थी कि मुझे अकेला मत छोड़िए। ये वैसी जगह अकेले होने का डर था जहां आप किसी को नहीं जानते हैं। तब 5 साल की उम्र वाली बड़ी बहन होकर मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वो मेरे साथ रह सकता है। पहले तो मैंने उसे अपने और दोस्तों के बीच में छिपाने की कोशिश की, लेकिन अटेंडेंस लेते वक्त टीचर ने देख लिया। मैं थोड़ी डर गई, लेकिन फिर मैं अपने भाई को बचाने के लिए खड़ी हुई और टीचर को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने टीचर से पूछा कि क्लास खत्म होने तक वो मेरे साथ रह सकता है। टीचर ने इजाजत दे दी। हम खूब खुश हुए। 2 पीरियड के बाद उसे अपने क्लास में भेज दिया गया, लेकिन तब तक हमने खूब मस्ती कर ली थी। अब तेजी से आगे बढ़ते हैं और 2007 में चलते हैं। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई और मेरी विदाई हो रही थी, भाई ने मुझे जोर से पकड़ा और हम खूब रोए। मैं अमेरिका जा रही थी, लिहाजा हम दोनों ना तो साथ रहने वाले थे और ना ही जल्दी जल्दी हमारी मुलाकात होने वाली थी। हम दोनों अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। भाई बॉलीवुड चला गया और उसकी कामयाबियों पर हम गर्व करते रहे, लेकिन मुझे हर वक्त उसकी चिंता रहती। मैं उसे हमेशा अमेरिका आने को कहती ताकि जिंदगी की शोर से दूर हम दोनों बचपन को फिर से जी सके। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती थी। मुझे अब भी लगता है कि एक दिन मैं अपने भाई को अपने बगल में देख पाऊंगी और कह सकूंगी, ये सब एक बुरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। किसी अपने को खोने का गम या दर्द क्या होता है, ये सिर्फ वो परिवार ही समझ सकता है। बिहार सरकार में एडवोकेट जनरल ललित किशोर का इस मसले पर क्या कहना है, ये सुन लेते हैं। चल रहा है वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ही जानते हैं, उसको मैं अभी शेयर नहीं कर सकता हूं। केवल मैं इतना ही बता देना चाहता हूं कि रिया चक्रवर्ती ने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है कि पटना बिहार पुलिस को अधिकार नहीं है FIR लॉन्च करने का या केस को इन्वेस्टिगेट करने का, और सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि इस केस को FIR को बॉम्बे पुलिस के पास ट्रांसफर कर दिया जाए। उस याचिका को बिहार सरकार अपोज कर रही है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरीयतम अधिवक्ता और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल श्री मुकुल रोहतगी जी को इंगेज किया गया है, वो अपना स्वीकृति दे दिए हैं। इसलिए बिहार सरकार का कहना है कि FIR यही सही लॉन्च हुआ है, क्योंकि उस ऑफेंस का एक लिंक यहाँ है और बिहार पुलिस को के क्षेत्राधिकार में है इस केस का निष्पक्ष जांच होना, और बिहार सरकार को ऐसा लगता है कि बॉम्बे पुलिस इसका निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। इसलिए उस याचिका को अपोज करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से आज कैविएट पिटीशन, मतलब एक याचिका बिहार सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में फाइल किया गया है कि उस जो रिया चक्रवर्ती का केस है उसमें बिना बिहार सरकार को सुने हुए कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। अभी कुछ कह नहीं सकता हूं, मैं अभी इतना ही पर कन्फाइन किया हूं कि बिहार पुलिस निष्पक्ष और सही लीगल जांच कर रही है, जांच में कोई त्रुटि नहीं होगी और बिहार
पुलिस सत्य को सामने ले आएगी। और अभी चूंकि वो याचिका फाइल हुई है जिसमें बिहार पुलिस के क्षेत्राधिकार को चैलेंज किया गया है, इसलिए बिहार सरकार उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में अपोज कर रही है। रिया चक्रवर्ती जो कभी सुशांत का प्यार थी, रिया जो कभी सुशांत के साथ लिव इन में रहती थी, वो आज सुशांत की मौत को लेकर खुद जांच के घेरे में है। कभी बेअंतहा प्यार में बंधे सुशांत और रिया की लव स्टोरी आज लोगों के सामने एक हेट स्टोरी के रूप में सामने आ रही है। आखिर क्यों और कैसे ये लव स्टोरी हेट स्टोरी में बदल गई? आखिर क्यों सुशांत की प्रेम कहानी की नायिका उनके परिवार के लिए खलनायिका बन गई? कभी गाना तो कभी नाचना, कभी मौज मस्ती। रिया सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे ही वीडियो डालती हैं। इंस्टाग्राम से फेसबुक तक उनके फैंस की भी अच्छी खासी तादाद है। इन फैंस में सुशांत ने भी अपना नाम जोड़ा। का सच दुनिया के सामने कभी ऐसे आएगा। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार ने जो आरोप लगाए उसने सबको चौंका दिया। ये आरोप बताते हैं कि रिया ने सुशांत को अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। सुशांत के परिवार की माने तो सुशांत रिया की कैद में थे जहां उनका दम घुट रहा था। वो साल 2013 का वक्त था जब सुशांत और रिया चक्रवर्ती की पहली मुलाकात हुई थी। सुशांत शुद्ध देसी रोमांस फिल्म कर रहे थे और रिया अपने डैड की मारुति फिल्म में काम कर रही थी। ये रिया की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। रिया और सुशांत दोनों के ही फिल्मों के सेट आसपास थे। रिया और सुशांत पहली बार यहीं मिले। इसके बाद मुलाकात का सिलसिला बढ़ता गया और दोस्ती भी गहरी होती गई। रिया और सुशांत की साथ छुट्टियां बिताने की तस्वीरें भी सामने आई। जब सुशांत रिया से मिले तब अंकिता लोखंडे उनकी लाइफ में मौजूद थी, लेकिन धीरे धीरे अंकिता दूर होती गई और रिया करीब। हालांकि सुशांत ने कभी भी रिया के साथ रिलेशनशिप पर बात नहीं की, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि रिया और सुशांत शादी करने वाले थे। सुशांत की मौत के बाद रिया और सुशांत की रिलेशनशिप की बातें सामने आई। मुंबई पुलिस ने घंटों तक रिया से पूछताछ भी की, लेकिन पूरी कहानी में तब ट्विस्ट आ गया जब परिवार ने ही रिया को सुशांत की मौत का जिम्मेदार बता दिया। इसी साल 21 जनवरी को सुशांत के जन्मदिन पर रिया ने ट्वीट कर सुशांत के साथ अपनी तस्वीर लगाई थी। रिया ने लिखा था, हैप्पी बर्थडे खूबसूरत सुपर मैसिव ब्लैक होल, क्रेजी डायमंड, हमेशा शाइन करते रहना। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की माने तो रिया के आने के साथ ही सुशांत की जिंदगी में परेशानियां बढ़ गईं। रिया ने ही उन्हें बीमार बनाया, बंधक बनाया, परिवार से दूर किया, पैसे ठग लिए, सुसाइड के लिए मजबूर कर दी। फिलहाल जितनी बातें सामने आई है उससे सब कुछ अभी भी उलझा उलझा लगता है, क्योंकि फैंस, परिवार वाले सब एक बात तो ये जानते हैं कि सुशांत कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, लेकिन इस बीच कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। अब रिया चक्रवर्ती को लेकर जांच तेज हो गई है, पूछताछ तेज हो गई है, इसलिए देखना होगा कि आगे मामला कहां तक जाता है और रिया जब मुंह खोलती हैं तो वो क्या कहती हैं। यहां रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना